वो बिहारी ही कर सकता है। तो आपके जीवन में गरीबी आती ना, तब आपका कोई सहारा नहीं होता। जब आपका बुरा दिन आता ना, तो आपका सगा आपसे सबसे पहले दूर होता। हम लोगों ने भी वो दिन देखे वृंदावन में, खिचड़ी खा खा करके हम लोगों ने अपने दिन निकाले। सब लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, सब चमक धमक के वस्त्र पहन करके आए। आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, हम लोगों ने वृंदावन में कई रातें तो पेड़ों के नीचे निकाल दी। रूम लेने तक का समय नहीं मिला, रूम लेने तक का भी पैसा नहीं मिला। जब घर की स्थिति में आए, तब छोटी उम्र थी, पिताजी कुछ करते नहीं थे, पिताजी कुछ नहीं करते थे। बहन सयानी हो गई थी। बड़े आदमी जितने थे सब आते थे, हंसते थे, चले जाते थे। बहन का विवाह करना था, व्यवस्था नहीं थी। पिताजी ने, हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे बड़े भैया भी यहीं हैं, आज भी यहीं कहीं होंगे, हम जैसे ही बाल हैं उनके। पैसा नहीं थे। आप लोग विश्वास मानो, लोग हम लोगों की हंसी उड़ाते थे। हमारे पिताजी ने ब्याह को तय कर दिया। हम दो भाइयों के बीच में एक बहन थी। बहन का जब ब्याह तय किया, तो पिताजी के पास मिठाई भी लेने के लिए रुपया नहीं थे। उस परिस्थिति में ब्याह किया। पिताजी रोने लगे। पिताजी ने सबसे सहारा मांगा, सबसे कहा भैया बिटिया का ब्याह है, कोई अपना अपना सहयोग दे दो। जितने हमारे नातेदार थे साहब ने मना कर दिया, 1 रुपया भी सहयोग नहीं देंगे। पिताजी बैठे थे, मैं सामने पहुंच गया। मैंने देखा, मैं देख करके मुस्कुराने लगा। मैंने कहा क्या हुआ पिताजी, काहे दुखी हूं? बोले बेटा बारात सामने आने वाली है, अपन को दहेज लेकर के देना है, बिटिया को कुछ ना कुछ करना है, खाने की व्यवस्था करनी है। 5 दिन बचे, 5 दिन, मात्र 5 दिन बचे। व्यवस्था है, कहां से ब्याह करेंगे? हमने कहा पिताजी से, हमने कहा आप चिंता मत करो, कहीं ना कहीं से हम व्यवस्था करेंगे, आपके साथ हैं, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पिताजी बोले मुझे तो नहीं लगता कि शादी हो जाएगी। हमने कहा आप चिंता नहीं करो, हो जाएगी। वो है ना बिहारी जी बैठा ना अपने साथ, हर अपना आदमी हंसी उड़ाने में लगा। बारात का समय हुआ, हम लोगों ने एक जगह से व्यवस्था मांगी, किसी ने व्यवस्था नहीं दी। ये हमारा मित्र भी हमारे साथ था उस समय। उस समय की स्थिति से आज तक हम लोग हर सुख दुख में ये वो हम 2 व्यक्ति रहे। हमने सबसे मांगा, सबसे कहा 50,000 रुपए भी दे दो, 7 दिन के लिए दे दो, हम आपकी मजदूरी करके एक पाई चुका देंगे। लेकिन किसी ने 50,000 रुपए भी नहीं दिया। अंत में हमने अपने गुरुजी को कॉल किया, गुरुजी बहन का ब्याह टूट रहा है, आप कृपा कर दो, हम 1-1 रुपए चुका देंगे। हमारे गुरुजी ने तुरंत वहां से बैंक में ट्रांजैक्शन किया, RTGS किया। ले जाओ बेटा अपनी बहन का ब्याह करो। बहन के ब्याह में आप लोग सत्य बात सुन लो, आज हमारे सगे लोग नहीं आए। विश्वास नहीं तो हम वीडियो भी चलवा देंगे। हमारी खुद की बहन के ब्याह में सगे लोग नहीं आए, उनने हंसी उड़ाई। क्यों जाए गरीबों के घर में? गरीबी की शादियों में हम लोग नहीं जाते, हम लोग अमीरियों के शादियों में जाते हैं। हमारे पिताजी खड़े, वो बाप का चेहरा, हर परिस्थिति में पिताजी ने निकलने का प्रयास किया, कभी घबराए नहीं, सर पे हाथ फेरा, कभी रोए नहीं, हम लोगों को संभाला, कभी रोए नहीं। हम लोगों ने अपनी बहन का ब्याह किया। कोई भी व्यक्ति उस ब्याह में पहुंचने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कीमत कुछ दूसरी नहीं थी,
कमी कोई दूसरी नहीं थी मैया, कमी बस एक थी कि गरीबी थी। गरीबी थी, कमी वो थी। कमी कहीं नहीं थी, आओ में नहीं थी, भगत में नहीं थी। मैं पहले भी अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लग रहा। बस कमी ये थी कपड़े नहीं पहने था। और आज भी हम कह रहे हैं हमारी गरीबी का इतने लोगों ने मजाक उड़ाया, इतने लोगों ने मजाक उड़ाया, किसी ने 1 रुपए तक नहीं दिया। हम लोगों ने वो संघर्ष किया। ये पूरी संगीतज्ञ टीम बैठी है, गांव गांव में जाकर के जबरदस्ती झंडा गाड़ गाड़ करके भागवत कथाएं की, जबरदस्ती भागवत कथाएं की। एक एक रुपए की पूंजी को जोड़ा, एक एक जगह को जोड़ा, अपने त्याग को किया। और मैं इस बात को खुले मंच पर कहना चाहता हूं, इस त्याग में मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, इसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन मेरी पत्नी का भी साथ है, इसमें कोई कमी नहीं। हर अच्छाई के पीछे एक व्यक्ति का हाथ छुपा रहता है। और आज वही लोग आते हैं, कई लोग आते हैं, फोन करते हैं, हम आपके फलाने रिश्तेदार बोल रहे हैं, हम आपके ठिकाने रिश्तेदार बोल रहे हैं। हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, हम किसी को भी रिश्तेदार नहीं मानते। आप लोग विश्वास मानिए, अगर कोई हमारा रिश्तेदार बनने का प्रयास करे तो आप उसको मना कर देना। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हमारा तो एक ही रिश्तेदार है, बांके बिहारी, जिसने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया।